आज हम लोगों को पढ़ना है दूसरी टॉपिक जो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ 2 सवाल करेंगे, सिर्फ 2 सवाल करेंगे, लेकिन बहुत तगड़ा सवाल करेंगे। टॉपिक डालेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या डालेंगे? क्लोरोप्लास्ट। टॉपिक डालेंगे क्लोरोप्लास्ट। लिखना बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि प्लास्टिड 3 तरह का होता है। कैसा होता है? 3 तरह का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली क्या है कि क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते हैं। जैसे ऑरेंज होता है, जैसे रेड होता है, जैसे ग्रीन होता है। समझ में? ऑरेंज, रेड और ग्रीन कलर होता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। तो बेसिकली अगर क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर आ जाता है, अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर आ जाता है तो उस वाले स्पेशल क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या आप लिखेंगे? अगर 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 किसी क्रोमोप्लास्ट में कौन सा कलर? ग्रीन कलर आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है, तो वो वाला कौन? क्रोमोप्लास्ट। वो वाला क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमोप्लास्ट। मैंने बोला कि अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में कौन सा कलर आ जाता है? ग्रीन कलर आ जाता है। अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर आ जाता है, अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में कौन सा कलर? ग्रीन कलर आ जाता है। अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर आ जाता है तो वो वाला क्रोमोप्लास्ट क्या कहलाता है? वो वाला क्रोमोप्लास्ट क्या कहलाता है? वो वाला क्रोमोप्लास्ट कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हम लिखेंगे क्रोमोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है। अच्छा, कौन सा टाइप? कौन से कलर वाला टाइप? क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट का कौन से कलर वाला टाइप है? ग्रीन कलर। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 तरह का क्रोमोप्लास्ट है, 3 तरह का क्रोमोप्लास्ट, उसमें ये कलर है ग्रीन कलर का, ये क्रोमोप्लास्ट है ग्रीन कलर का, ये है येलो कलर का, ये है ऑरेंज कलर का, तो उनका नाम क्या है? वो तो अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है? अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर है, तो क्या कहते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट। समझ? क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? चलो देखिए, क्या पीछे वाला लिखा था? लिख लीजिए। स्लाइड पर लिख लीजिए। चलिए, तो यानी क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हमें पढ़ना है। टॉपिक जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। टॉपिक जानिएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आइए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ
क्लोरोप्लास्ट। सबर। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलो हाथ से बाहर चलिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। क्या है ये? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। ये जो एक सिंगल है, ये सिंगल कहलाता है थाइलेकॉइड। क्या कहलाता है? ये सिंगल है, सिक्के के जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? थाइलेकॉइड। क्या कहलाता है? थाइलेकॉइड। क्या कहलाता है? थाइलेकॉइड। और ये जो पूरा एक साथ है, ये कहलाता है ग्रैना। क्या कहलाता है? ग्रैना। क्या कहलाता है? ग्रैना। और ये जो है, इसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। ये सिंगल क्या कहलाता है? थाइलेकॉइड। वो पूरा जो है वो कहलाता है ग्रैना। और ये जो बीच का है, इसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। और ये जो खाली जगह है, इसको कहते हैं एस्ट्रोमा। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। उसके बाद ये सब जो है, ये जो है, ये है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। इस तरीके का अपना दिखता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। कौन दिखता है? क्लोरोप्लास्ट इस तरीके का दिखता है। तो यानी कि इस फोटो को देख के हमें ये समझ में आता है कि क्लोरोप्लास्ट की कितनी मेम्ब्रेन है? दो मेम्ब्रेन है, एक इनर वाली, एक आउटर वाली, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। याद कीजिए, बिल्कुल कैसा? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। एनसीईआरटी कहती है कि क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। वो इसी लाइन की वजह से कहती है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की वजह से। समझ में? अब सुनिए, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये पोरस होती है। कैसी होती है? पोरस होती है। याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की भी आउटर मेम्ब्रेन पोरस हुआ करती थी। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये लेस परमिएबल होती है। कैसी होती है? लेस परमिएबल। अच्छा, परमिएबल का मतलब क्या होता है? अपने आर पार किसी चीज को परमिट करना। सेल मेम्ब्रेन, याद कीजिए, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। लेस परमिएबल मतलब अंदर वाली लेयर जो है वो कम आने जाने देगी
इसका मतलब ये है कि बाहर वाली मेम्ब्रेन में पोरस रहा होगा, इसीलिए बाहर वाली मेम्ब्रेन में ज्यादा आने जाने दिया है। उसके बाद याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए और उसका अपना राइबोसोम था, इसमें भी इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। उसके बाद इसके पास अपना एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? फॉर्म करता है। फॉर्म किसे करता है? कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद ये जो थैलेकॉइड है, क्या है? थैलेकॉइड जो है, ये थैलेकॉइड जो है, ये थैलेकॉइड जो है, इट स्टोर, थैलेकॉइड क्या करता है? स्टोर करता है किसको? क्लोरोफिल को। क्या कहता है? किसको? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल क्या है सर? क्लोरोफिल जो है बेसिकली एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या है? क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट। क्या है? अरे बोलना क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ए भाई, क्या ग्रीन के स्पेलिंग डबल ही होता है ना? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अच्छा, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? थैलेकॉइड के अंदर। किसके अंदर? थैलेकॉइड के अंदर। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है कहां पे होता है? थैलेकॉइड में। समझ में? अब ये थैलेकॉइड जो है, ये थैलेकॉइड जो है, थैलेकॉइड कहते हैं कि थैलेकॉइड इज स्टैक लाइक। थैलेकॉइड इज स्टैक लाइक। स्टैक का मतलब होता है ढेर। स्टैक का मतलब क्या होता है? ढेर। स्टैक लाइक, स्टैक लाइक पाइल ऑफ पॉइंट, पाइल ऑफ पॉइंट। सुनिए, स्टैक का मतलब होता है क्या? ढेर। स्टैक का मतलब क्या होता है? ढेर लगना। स्टैक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक जगह बहुत सारे रख देते हैं तो ढेर लग जाता है। तो ये कह रहा है कि थैलेकॉइड क्या है? स्टैक है। किसकी तरह? पाइल ऑफ पॉइंट की तरह। जैसे सिक्के को आप एक के ऊपर एक रख दीजिए, एक के ऊपर एक रख दीजिए, तो एक पाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? पाइल ऑफ पॉइंट। ये क्या कहलाता है? पाइल ऑफ पॉइंट। क्या कहलाता है? पाइल ऑफ पॉइंट। क्या कहलाता है? पाइल ऑफ पॉइंट। तो यानी कि ये जो पाइल ऑफ पॉइंट है, बिल्कुल ऐसा ही क्या है? थैलेकॉइड अरेंज किया रहता है। तो जब थैलेकॉइड अरेंज करते हैं पाइल लाइक पॉइंट से की तरह, पॉइंट की तरह, तो वो क्या कहलाता है? ग्रेना कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेना कहलाता है। यानी ग्रेना क्या है? ग्रेना क्या है? पाइल लाइक पॉइंट ऑफ थैलेकॉइड। यानी थैलेकॉइड का पॉइंट की तरह, सिक्के की तरह पाइल कर जाना। क्या कर जाना? पाइल कर जाना। क्या कर जाना? पाइल कर जाना। पाइल मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना सिक्के की तरह। किसके? थैलेकॉइड की। वो बनता है क्या? ग्रेना। क्या कहलाता है? ग्रेना। अब सुनो, दो ग्रेना के बीच, दो ग्रेना, ये वाला भी एरिया ग्रेना है और ये वाला भी एरिया ग्रेना है ना? दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो थैलेकॉइड होती है, दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो थैलेकॉइड होती है, क्योंकि ये जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं थैलेकॉइड। क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। यानी दो ग्रेना, ये वाला ग्रेना और ये वाला ग्रेना, इस दोनों ग्रेना को जोड़ने वाली जो बीच में थैलेकॉइड है, इस थैलेकॉइड का स्पेशल नाम देते हैं। क्या देते हैं? एस्ट्रोमल लैमेली। क्या देते हैं? एस्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोमल। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोमल लैमेली। तो एस्ट्रोमल लैमेली क्या है? एस्ट्रोमल लैमेली क्या है? दो ग्रेना के बीच की थैलेकॉइड। दो ग्रेना के बीच की थैलेकॉइड। अब ध्यान लीजिए, दो ग्रेना के बीच की थैलेकॉइड, ये क्या है? दो ग्रेना के बीच की थैलेकॉइड। दो ग्रेना के बीच की थैलेकॉइड। ध्यान दीजिए, ये वाला भी तो ग्रेना है और ये वाला भी तो ग्रेना है। बोलो, ये इस साइड भी तो एक ग्रेना और इस साइड भी एक ग्रेना। बोलो, है ना? तो दोनों ग्रेना के बीच में जो ये एस्ट्रोमल लैमेली है, इसका नाम क्या है? सॉरी, बीच में जो थैलेकॉइड, इसका नाम क्या है? यानी कि एस्ट्रोमल लैमेली क्या है? दो ग्रेना के बीच की थैलेकॉइड। एस्ट्रोमल लैमेली क्या है? एस्ट्रोमल लैमेली है दो ग्रेना के बीच की थैलेकॉइड। समझ में? अरे बोलो भाई, समझ में? उसके बाद इस पूरे एरिया के अलावा जो जगह बचा हुआ है, इसको कहते हैं एस्ट्रोमा। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। यानी कि ग्रेना के अलावा जो जगह बचती है, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। क्या कहते हैं?
स्ट्रोमा, क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसको क्या बोलेंगे? ग्रहणा के अलावा, ग्रहणा के अलावा वाली जगह, ग्रहणा के अलावा वाली जगह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? स्ट्रोमा। ग्रहणा के अलावा वाली जगह क्या कहलाता है? ये बीच का एरिया क्या कहलाता है? ये सब स्ट्रोमा क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। एनसीईआरटी कहती है कि स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम प्रेजेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन का? कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला एंजाइम कहां प्रेजेंट हो रहा है? स्ट्रोमा के अंदर। याद कीजिए, मैंने आपको फोटो में दिखाया होगा एंजाइम। हाँ, ये देखिए, ये मैंने दिखाया एंजाइम, ये एंजाइम मैंने दिखाया। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। क्या, किसको फॉर्म कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट वाला एंजाइम कहां पर है? स्ट्रोमा में है। कहां पे है? स्ट्रोमा में। यानी कि स्ट्रोमा क्या रखता है? कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाला एंजाइम। क्या रखता है? कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाला एंजाइम। तो यानी कि हमें इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन की होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहां पे होता है? थैलेकॉइड में। कहां पे? इस थैलेकॉइड में। कहां पे? इस थैलेकॉइड के अंदर। क्लोरोफिल कहां पे होता है? थैलेकॉइड के अंदर। अच्छा, थैलेकॉइड को अगर हमने स्टैक कर दिया पाइल ऑफ कॉइन की तरह तो क्या बनता है? ग्रहणा। क्या बनता है? ग्रहणा। ग्रहणा इज अ पाइल लाइक कॉइन ऑफ थैलेकॉइड। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ग्रहणा। अरे सिंगल क्या कहलाता है? थैलेकॉइड। यानी थैलेकॉइड को अगर हमने स्टैक यानी ढेर लगा दिया किसकी तरह? पाइल ऑफ कॉइन की तरह, तो क्या कहलाता है? ग्रहणा। और एक ग्रहणा को दूसरे ग्रहणा से जोड़ने वाली जो थैलेकॉइड होती है क्या कहलाता है? स्ट्रोमल लैमेली। यानी स्ट्रोमल लैमेली इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू ग्रहणा। यानी कि ये सिंगल थैलेकॉइड होती है जो बीच में प्रेजेंट होती है, तो इसको क्या कहलाते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। और स्ट्रोमा के अंदर किस चीज का एंजाइम होता है? कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन का। चलिए फिगर बनाएंगे। कुछ ना दिखे तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो हमें ये समझना है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्ट्रक्चरली जो समझा जा सकता था मैंने समझा दिया। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में थ्योरेटिकली कुछ बात। सबसे पहली बात, ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू presence of chlorophyll, due to presence of chlorophyll in thylakoid। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि कहां पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आप बोलेंगे थैलेकॉइड के अंदर। अब थैलेकॉइड कहां होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। सीधी सी बात, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद दे आर सॉरी दे नहीं, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी तरह?
ये स्ट्रक्चरली किसकी तरह सिमिलर होता है? देखिए स्ट्रक्चरली किसकी तरह सिमिलर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, इट कंटेन इट्स ओन, इसका अपना डीएनए एंड राइबोसोम। ये क्या करता है? ये अपना राइबोसोम्स और डीएनए रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम कहानी थी, याद कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसका अपना डीएनए था और उसका अपना राइबोसोम था, ठीक है। अब इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S राइबोसोम होता है। कोई नहीं पूछेगा क्या होता है, इसके लिए अलग से लेक्चर आएगा। राइबोसोम क्या होता है? 70S का होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट इज द फीचर ऑफ प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट इज द फीचर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। उसके बाद दी थैलेकॉइड प्रेजेंट बिटवीन टू ग्रेना। दो ग्रेना के बीच में जो थैलेकॉइड प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होता है? स्ट्रोमल लैमेली। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोमल लैमेली। ये बातें फोटो में समझाई है, याद कीजिए। ये ग्रेना, ये ग्रेना, इन दोनों ग्रेना के बीच एक और थैलेकॉइड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? स्ट्रोमल लैमेली। क्या तो ये वाली जो थैलेकॉइड है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। इसका नाम क्या है? स्ट्रोमल लैमेली। तो यदि के द थैलेकॉइड, द भाई दे नहीं, इतनी खराब इंग्लिश नहीं लिखना भाई। द थैलेकॉइड प्रेजेंट बिटवीन टू ग्रेना इज नोन एज स्ट्रोमल लैमेली। समझ में? तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में इससे ज्यादा अपने सिलेबस में अभी तो नहीं पढ़ना, ठीक है। ये लिख लिया था, ये लिखिए, ये लिखेंगे और इसके बाद ये लिखेंगे। समझ में? आज करके यही समाप्त करते हैं।